हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी, जो कि अगेन एक रिलेशनशिप को लेकर के सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने अपनी खुद की वॉइस में वॉइस क्लिप भेजा हुआ है, तो उसको मैं लास्ट में ऐड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सारी वो रिलेशनशिप के ऊपर है और ये सक्सेस स्टोरी रिलेशनशिप की है कि कैसे ये जो हस्बैंड वाइफ के बीच का इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही वर्स्ट जा रहा था, बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही थी। और जो मेरी क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन लिया था, तो ये मुझसे बोल रही थी जब इनका फर्स्ट टाइम मेरे पास कॉल आया। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो लोगों को एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज़्यादा बिलीव है, इसलिए मैंने अभी तक अपना ये प्रोफेशन नहीं छोड़ा हुआ है। तो कहीं से पता चला, मेरी कज़िन के थ्रू, मेरे रिलेटिव के थ्रू कहीं से उनको मालूम चला मेरे बारे में, तो उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट बुक किया और उन्होंने मुझे अपनी कुंडली भी दिखाई। और वो बहुत, जब फर्स्ट टाइम उनका मेरे पास कॉल आया है, तो वो मतलब उनके मतलब वो रो रही थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी कि कुछ तो प्लीज़ कर दीजिए मैम, कुछ तो प्लीज़ कर दीजिए कि ये ना कैसे भी करके हमारा रिश्ता अब ठीक हो जाए। तो मैंने उनकी कुंडली प्रेडिक्शन किया उनको, और उनकी लड़ाइयाँ आपस में इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो बोल रही थी कि अब मैं एक दिन भी उनके साथ में नहीं रह सकती डुमरता। तो इस तरीके की चीज़ें उनके साथ में हो रही थी, तो वो मुझसे बोल रही थी कि मैं अब एक भी दिन नहीं रह सकती। तो मैंने उनको बहुत ही मुश्किल से उनको कन्विंस किया। मैंने उनको समझाया कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, यहीं पर रह के कर सकते हो। बीच में बोलचाल बंद हो गई थी, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, एक छोटी बेटी भी है उनकी, तो सारी चीज़ें थी और वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी। तो तब उस टाइम पर उन्हें मेरा नंबर कहीं से मिला, तो उन्होंने मुझसे बात करना स्टार्ट किया। तो एकदम से वो रोने लग जाते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वो वाली सिचुएशन में थी वो। जब उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने उनको काफ़ी समझाया, 1 घंटा उनसे मैंने बात की और उनको मैंने समझाया कि आप कर लोगे चेंज, होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, जिसकी वजह से हमें जो रिलेशन मिलते हैं, उनमें हमारे साथ में इतने सारे जो भी कॉन्ट्रास्ट आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो वो इसी वजह से आते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। और मैंने उनको समझाया कि आप हिम्मत से काम लीजिए, आप रुकिए। मैंने कहा सिर्फ मुझे अपना ओनली 1 मंथ का टाइम दे दीजिए, 1 महीना आप मुझे देकर देखिए। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको जो ठीक लगे वो आप करिए। इतनी बड़ी बात मैंने उनको भरोसे में लेकर के बोली। और वो सच में, मुझे पता था कि अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि उनका फ़ोकस उस टाइम पर सिर्फ़ नेगेटिविटी पर था। तो मैंने उनको समझाया, चीज़ें बताई कि क्या-क्या लिखना है, कैसे लिखना है आपको हस्बैंड के बारे में। और ऐसा नहीं कि हमेशा ख़राब ही रही थी उनकी लाइफ़, पहले अच्छे मोमेंट्स भी रहे थे उनकी लाइफ़ में। तो मैंने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, तब उनको भरोसा हुआ और वो मेरी बात मान गई। बोलती हैं कि ठीक है शालिनी जी, मैं आपके कहने पर एक बार और देख लेती हूँ, सिर्फ़ आपके कहने पर मैं रुक जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं तो आज ही अपना सामान पैक करके निकलने वाली थी यहाँ से। तो जब मैंने उनको समझाया तो वो मेरी बात मानी, तो थैंक यू उनको मेरी साइड से कि उन्होंने अपने लिए इनिशिएटिव लिया, अपने लिए स्टेप उठाया। अगर उस दिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी होती, तो वो आज इतना खुश नहीं होती, जितना कि वो हैं। और उन्होंने अपना जो वॉइस क्लिप भेजा हुआ है, उसमें उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि क्या सिचुएशन थी उनकी और आज उनकी कैसी हैप्पी मैरिड लाइफ है। तो आप उनके मुँह से खुद सुन सकते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा एंड तक। और उन्होंने जो वॉइस क्लिप भेजी, एक्चुअली उनके मोबाइल का जो स्पीकर है वो ख़राब है, तो उनकी जो वॉइस है ना वो थोड़ी-सी क्रैकी हो रही है बीच-बीच में। तो उसके लिए सॉरी, बट आप प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने जो बोला है उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कितने स बड़े-बड़े मैजिक होते हैं, मिरेकल होते हैं, आपको इनकी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद भी पता चलेगा। और इससे पहले भी एक रिलेशनशिप का इश्यू था किसी की लाइफ में, उनकी सक्सेस स्टोरी भी आप सभी ने बहुत पसंद की है। तो मैं चाहूँगी कि आप भी इस तरीके के जो स्टेप्स होते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। जब फेथ करेंगे किसी पर भी, अगर आपको किसी ने बताया है, जब उसका बिलीव करेंगे, अगर आप फेथ करेंगे, क्योंकि एक बार मानने में, बोलते हैं ना, एक बार करने में क्या जाता है। तो मैंने उनको यही बोला कि एक बार करने में क्या जाता है, कि एक बार जो मैं बता रही हूँ वो आप करके तो देखिए। और सच में उन्होंने किया। आपको मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशंस आपको बहुत-बहुत कि आपने अपनी लाइफ में इनिशिएटिव लिया, आपने अपने आप को समझा, मेरी बात को आपने माना, तो उसके लिए थैंक्स टू यू, जिससे आज आपका जीवन इतना बदला। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए। चलिए अब आप पूरा वीडियो खुद ही सुन लीजिए उनके मुँह से। थैंक यू। हेलो, नमस्ते। लोगों की तरह
शालिनी जी को जानने वालों में से एक हूँ। उनको बहुत मानती हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ मिजरेबल थी। वैसे तो मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल रही है, थैंक्स टू द यूनिवर्स। लेकिन पिछले एक साल में मेरी लाइफ मिजरेबल हो गई थी। भी डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट हो गया था। मेरे हस्बैंड का मेरे बहुत ही गंदा हो, और चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि मुझे मतलब घर छोड़ के मैं जा रही थी। लेकिन घर छोड़ के भी जा रही थी, बट और मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं नहीं जा पाई उस टाइम पे, क्योंकि मेरे टिकट तो छोड़िए, मेरे पास टैक्सी के नहीं थे। चीज़ों को लेकर वैसे नहीं जा सकती थी सड़क पे, और सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी। तब मुझे मेरी एक मुंह बोली बहुत करीबी बहन है मेरी, उसने मुझे शालिनी जी के बारे में बताया, और शालिनी जी के बारे में बताया भी। और मैं उनसे अक्सर सुनती रहती थी शालिनी जी के बारे में। तो मैं वैसे भी मतलब मुझे अच्छा लगता था, इंस्पायर्ड थी। तो जब उसने मुझे बताया शालिनी जी कैसे बात कर रहे थे, तो मैं तैयार हो गई। और मेरे इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं शालिनी जी की फीस पे कर सकूं। उस कंडीशन में जब मैंने शालिनी जी से बात की, तो उन्होंने वो बहुत नॉमिनल कर दी, थैंक्स टू शालिनी। और फिर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अब अब आते हैं इस बात पे कि मैंने स्टार्ट कैसे किया। मेरे पास इतना भी वक्त नहीं होता था कि मैं कुछ लिखूं, कुछ हर वक्त रोना धोना, स्ट्रेस का माहौल अच्छी। फिर लेकिन शालिनी जी ने मुझे बहुत समझाया, कहा कि चीज़ों के बिगड़ने में जितना है, तो उसको ठीक होने के लिए भी आपको उतना टाइम पड़ेगा। उन्होंने मेरी मतलब कुंडली भी देखी और कहा आपकी चीज़ें बिगड़ी है, क्योंकि कुंडली में बहुत चीज़ें वैसी थी। पर आप अगर ग्रैटिट्यूड या हो बोनो या ऐसी चीज़ें आप विश्वास करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करती है, तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी और सब ठीक। तो और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि आप नहीं भी करना चाहो, बट ये सोच के करो कि करने में क्या जाता है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि करने में क्या जाता है। तो यही सोचकर मैंने स्टार्ट किया। मैंने सब ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। फिर मैंने होपोनोपोनो भी शुरू किया। और इम्पॉर्टेंट थिंग जो जो भी व्यक्ति है, जो भी लड़कियां या लड़के या कोई भी जो फेस करता है, वो अपने पार्टनर वो टॉर्चर्ड है उसके बारे में वो अच्छे पॉइंट्स नहीं लिख सकता है। सबसे डिफिकल्ट होता है। तो उस टाइम पे मेरे लिए उनके बारे में 8 या 10 अच्छे पॉइंट लिखना वो बहुत बड़ा टास्क। पर मैं वो लिखती गई, मैं करती गई, और करते 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 बार बार आ ही रहा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो तकरीबन विद इन 1 मंथ मैंने शालिनी जी को कि ना शालिनी जी और नहीं हो पा रहा है, आज फिर से हुआ है, और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जाऊंगी। उन्होंने कुंडली देखकर मुझे तसल्ली दिलाई कि आप जाओगे तो दूरी बढ़ेगी, लेकिन आपको टूटना नहीं लिखा। अगर आप थोड़ा टाइम और दे दो, थोड़ा सा और बिलीव करो, थोड़ी सी और हिम्मत रख लो। अगर आप उनको कुछ मत बोलो, आप बस अपना जो कर रही हो करते जाओ, बदलेंगी। और फिर एक बार और मैंने अपने आप को फिर से चांस दिया, और फिर लगी रही, मैंने छोड़ा नहीं, बट मैं लगी रही। और फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे 1 महीना हुआ, बहुत ही इम्प्रूवमेंट था, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था, बट मतलब अगर आप मुझसे सुने तो चीज़ें जितनी बिगड़ती है, ये सच है, उसको बनने में उतना टाइम लगता है। और एटीट्यूड जर्नल बात है, आप 3 महीने 3 महीने में चीज़ें बहुत अच्छी होने लगती हैं। बिगड़ी है, बड़ा मोटा बिगड़ा है कि 1 डे से ही बट अगर आपकी चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई हैं कि अब सब खत्म हो, तो जो खत्म हो रहा है उसको संभालना
बेटर कंडीशन, बेटर सिचुएशन में लेके जाना और फिर वो हैप्पीली उसको सरवाइव करना। तो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है। 3 महीने चीज़ें बदली हैं, बहुत ज़्यादा बदली हैं। मैं वर्स्ट से बेटर और बेटर कंडीशन में आ चुकी हूँ। और थैंक यूनिवर्स और थैंक्स टू शालिनी जी कि उन्होंने मुझे इस जोड़े रखा है। जब भी मैं उनको मैसेज किया है उनका पॉजिटिव रिप्लाई आया है। और मतलब मेरी वाइब्स हमेशा ही अच्छी हुई है उनसे करके। और मेरी मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, टचवुड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। और अभी मैं हाल की ही बात बताऊं, मुझे कुछ काम था। मेरे हस्बैंड इन वैसे कामों के लिए मुझे पैसा कभी नहीं देते, ऐसे तो अभी भी मेरे पास इतना नहीं रहता। लेकिन अब ये है कि वो मना नहीं करते, मुझे पैसे दे देते हैं समहाउ, इतना मना नहीं करते। तो ये सब चीज़ें ली हैं डेफिनेटली। और मुझे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम था, मुझे लग रहा था कि अगर वो मुझे नहीं देंगे तो फिर मुझे किसी और से मांगना पड़ेगा। बट उन्होंने ही नहीं किया, एक बार भी नहीं। तो ये चीज़ मेरी लाइफ में मुझे 100 200 500 रुपए मतलब आसानी से नहीं मिलते थे उनसे। मेरी हर ज़रूरत होते देते थे बट नहीं मिलते थे। बट अब चीज़ें वो भी बदलने लगी हैं, मतलब इतने पैसे तो वो दे ही देते हैं। और हाँ, फ्यूचर के लिए भी मुझे लग रहा है कि शायद अब मैं 100 500 से शायद 1000 2000 5000 पे भी आऊँगी। बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बात इम्पोर्टेंस की होती है। और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। एक छोटा सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करूँगी। मेरे बहुत क्लोज के रिलेटिव उन भी मेरे हस्बैंड के टॉक्सिक हो गए थे। तो मैंने डिक्लेरेशन में डाला, मैंने डाला भी था कि अगर वो हमारी लाइफ से सेफ डिस्टेंस की दूरी पे हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं कंट लिखती रहती हूँ, कंटिन्यूस लिखती थी। तो वो मिराकुलसली वो सच हुआ है। और वो जो हमेशा परेशान करते थे वो वो मिराकल हमसे दूर हो गए हैं। ठीक है, ज़रूरत पे हम करते हैं उनके लिए और करते भी हैं और करेंगे भी जब ज़रूरत आएगी। लेकिन अभी वो इतना बड़ा मिरेकल हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो इतनी सेफ डिस्टेंस से चले गए हैं कि अब हमें परेशानी नहीं होती। हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से पर्सनली, प्राइवेटली और थोड़ा सा इंजॉय कर पाते हैं, जो हमारी लाइफ टॉक्सिक हो गई थी। तो मैं यूनिवर्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और मेरी जो कोच है दीदी जी, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और मैं तो ये कहती हूँ कि मैं उनके लिए, जैसे मैं उनको कोच मानती हूँ या गाइड मान के चल, बट वो मेरे लिए मेरा एक हिस्सा है कि कुछ भी डिसीजन होता है तो मैं अब वो उनसे बिना पूछे है तो ले पाऊंगी। और ये शायद मेरी स्टोरी आप लोगों को छोटी लगे या बहुत छोटी सी बात लगे, बट लाइफ थी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ये मान के चलिए। आपको अपना फोकस चेंज करना होता है। बहुत छोटी सी बात है, मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ बट बात है। फोकस ये होता है कि अरे मैं इससे परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ। जैसे आप फोकस शिफ्ट करते हैं कि भाई ये परेशानी मेरी, अब बस ये हो गया, अब ये वैसे जाए, अब ये जा रहा है, अब ये जा रहा है, तो वो परेशानी चली जाती है। तो फोकस आप कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करते हैं, कितनी जल्दी शिफ्ट करते हैं, बस वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जितनी अपना माइंड सेट चेंज कर पाते हैं उतनी ही जल्दी चीज़ें पॉजिटिवली होने लगती हैं। मैंने तो अभी तक यही सीखा है। और बाकी तो थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू एवरीबॉडी मेरी सुनने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू सो मच।